नई दिल्ली हादसे के 3 दिन बाद भी वास्तविक स्थिति से भ्रम का पर्दा नहीं उठ सका है। हादसे पर अलग अलग एजेंसियों की रिपोर्ट, अधिकारियों के बयानों तक में तालमेल नहीं है। रेल मंत्रालय का दावा है कि हादसे के वक्त स्टेशन पर अप्रत्याशित भीड़ नहीं थी, जबकि रिपोर्ट में दर्ज है कि मुसाफिरों का दबाव ज्यादा होने से हादसा हुआ। आरपीएफ की 2 रिपोर्ट में घटना का समय भी एक नहीं है। इतना जरूर है कि सीढ़ी पर भगदड़ होने के मामले में एकरूपता है। इस मामले में रेलवे की दलील है कि अभी 2 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी जांच कर रही है। हादसे के वक्त स्टेशन पर तैनात अधिकारियों की जानकारी से बनने वाली रिपोर्ट प्रामाणिक होगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अंबुज उपाध्याय भी लाइव जुड़ चुके हैं। अंबुज, देखिए, दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसा होता है, उसके बाद जो तमाम बयान सामने आते हैं, चाहे वो सीपीआरओ का हो या फिर वहां पर जो अधिकारी मौजूद थे, जो प्रत्यक्षदर्शी मौजूद थे, लेकिन उसके बाद आरपीएफ ने एक रिपोर्ट अपने दिल्ली जोन को सौंपी है। उसमें क्या कुछ बताया गया है, दिल्ली पुलिस की ओर से इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा जा रहा है, इसके अलावा जो केंद्रीय मंत्री है उनके ओर से इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा जा रहा है? एक बार हमारे संवाददाता से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो हादसा हुआ था, उसकी अब एक रिपोर्ट आरपीएफ ने सौंप दी है, जिसमें ये जिक्र किया गया है कि जो रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 14 है, 16 है, इन 2 रेलवे स्टेशनों के बीच में पूरा हादसा हुआ है। चूंकि रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर भारी भीड़ वहां पर मौजूद थी। 3 जो ट्रेनें थी वो प्रयागराज के लिए चलाई जा रही थी। ऐसे में एक अनाउंसमेंट यहां पर की जाती है कि जो ट्रेन प्रयागराज के लिए जाने वाले हैं वो प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर आते हैं, लेकिन उसके बाद एक दूसरी अनाउंसमेंट की जाती है। तो एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता अंबुज उपाध्याय का। अंबुज, जानकारी दीजिएगा, जो रिपोर्ट अभी आरपीएफ की ओर से सौंपी गई है उसमें क्या कुछ बताया गया है? एक बार फिर से कोशिश करेंगे जुड़ने की। तो आरपीएफ की तरफ से एक रिपोर्ट सौंपी गई है, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की ओर से बयान भी दिए जा रहे हैं, लेकिन इनमें तालमेल नहीं है। हर एक बयान अपने आप में अलग है। आरपीएफ की रिपोर्ट में कुछ और कहा गया है, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की ओर से कुछ और कहा जा रहा है। तो यहाँ पर अभी फिलहाल कंफ्यूजन की स्टेट जो है वो दिखाई दे रही है, क्योंकि आरपीएफ की रिपोर्ट में जो बातें कही गई है वो दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की तरफ से कुछ अलग ही बयान दिया जा रहा है, कुछ अलग ही कहा जा रहा है। लेकिन जो तस्वीरें सामने आई थी उस दिन रेलवे स्टेशन पर जिस तरह से भीड़ थी, तो फिर से रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता का। अंबुज, आरपीएफ की तरफ से जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें क्या कहा जा रहा है और दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी है वो इस पूरे मामले पर क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल अमीषा जी, रेलवे की नई दिल्ली स्टेशन पर जो भगदड़ हुई है उस पर कहीं ना कहीं बार बार नए मोड़ देखने को मिल रहा है। अभी कल की बात की जाए तो कल पीआईबी पर एक नोटिफिकेशन रेल मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया और उस पर यह जानकारी दी गई है कि जिस तरीके से आरपीएफ की रिपोर्ट का हवाला दे करके जो भी मीडिया में जो खबरें चलाई जा रही है वो एक तरीके से भ्रामक है। तो वहीं पर इस घटना पर बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं कि जिस दिन यह घटना घटित होती है उस दिन सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय की तरफ से एक बयान दिया जाता है कि कोई भगदड़ नहीं हुई है। उसके बाद में एलजी के सक्सेना के द्वारा एक ट्वीट किया जाता है, एक्सप्रेस ट्वीट किया जाता है। उस ट्वीट पर कुछ देर बाद उस भगदड़ शब्द को वहां से एडिट कर दिया जाता है। उसके बाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा एक ट्वीट किया जाता है, उसमें भगदड़ शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो कहीं ना कहीं इस पूरी घटना पर ये बातें देखने को मिल रही है कि कहीं ना कहीं रेल मंत्रालय पूरी तरीके से स्पष्टता से लोगों के सामने, जनता के सामने वो बातें रखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसके अलावा और एक और बात पर मैं आपको ध्यान केंद्रित कराना चाहूंगा कि आज तक रेल विभाग की तरफ से जो भी मुआवजा बांटा गया है उसमें 50 ज्यादा कहीं भी कैश नहीं दिया गया है। आनंद फानंद में ये घटना घटित हुई थी और अस्पताल के अंदर ही सभी मरीजों को 10-10 लाख रुपए, जो भी वहाँ पर मृत्यु हुई है उनको 10-10 लाख रुपए बांटे जाते हैं, वो भी कैश में दिए जाते हैं। तो ये घटना तो कहीं ना कहीं इस पर लीपापोती नजर आ रही है
रेल मंत्रालय और साथ में रेल मंत्री इस बात को गहनता से नहीं ले रहे। इस वजह से बार बार नई नई मोड़ इस घटना में देखने को मिल रहा है और इसका स्पष्टीकरण अभी तक पूरी तरीके से नहीं आ रहा है। चाहे बिल्कुल अंबुज, देखिए रिपोर्ट आपस में तालमेल नहीं खा रही है, बयान आपस में तालमेल नहीं खा रहे हैं, लेकिन अब इंतजार है तो जो हाई लेवल कमेटी बनाई गई है जांच के लिए उसकी रिपोर्ट का इंतजार है। बहुत बहुत शुक्रिया अंबुज।